बच्चे तो नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएंगे। आखिर शिक्षक इस तपती लू में विद्यालय आकर करेंगे क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप चाहती क्या है? आखिर शिक्षकों को इतना शोषण क्यों, इतना दमन क्यों? एक चरण का चुनाव बाकी है। पटना, पाटलिपुत्रा, काराकाट, आरा, बक्सर, जहानाबाद सब जगह चुनाव बाकी है। शिक्षक और उनके परिवार एकजुटता से सरकार का विरोध करेंगे चुनाव में और आने वाले 1 जून को अपने वोट से बता देंगे कि हम कितने नाराज हैं और कितने आक्रोशित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी जो बिहार के सरकारी स्कूल है वो खुले थे, लेकिन कल देर शाम सीएम नीतीश के एक्शन लेने के बाद सरकारी स्कूलों को तो बंद कर दिया गया। बच्चे अब स्कूल नहीं आएंगे, गर्मी की छुट्टी हो गई। लेकिन देखिए, जो शिक्षक है उनको अभी भी स्कूल जाना है। देखिए, शिक्षा विभाग के इस फैसले को लेकर जो शिक्षक संघ के नेता हैं अमित विक्रम खूब भड़क गए के पाठक पर और पूछ रहे हैं कि शिक्षकों का पर इतना दमन क्यों, शिक्षकों का इतना अपमान क्यों। और देखिए, बड़ा ऐलान भी करते नजर आ रहे हैं और सीएम नीतीश को चेतावनी भी दे रहे हैं कि खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ करें शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि सरकारी हो या निजी सभी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन उसमें भी शिक्षा विभाग ने घोटाला कर दिया, मनमानी कर दी अपनी। कहा कि बच्चे तो नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएंगे। आखिर शिक्षक इस तपती लू में विद्यालय आकर करेंगे क्या? इस गर्मी में क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं है? उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप चाहती क्या है? आखिर शिक्षकों को इतना शोषण क्यों, इतना दमन क्यों? और अगर सरकार की यही मंशा है कि शिक्षकों का शोषण करना है तो शिक्षक भी तैयार हैं। अभी 1 चरण का चुनाव बाकी है। पटना, पाटलिपुत्रा, काराकाट, आरा, बक्सर, जहानाबाद इन सब जगह चुनाव बाकी है और शिक्षक अपने आक्रोश का प्रदर्शन, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन वोट के माध्यम से करेंगे। कल माननीय गिरिराज सिंह जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी शिक्षा विभाग को लेकर के, बिल्कुल सही कहा था। शिक्षक और उनके परिवार एकजुटता से सरकार का विरोध करेंगे चुनाव में और आने वाले 1 जून को अपने वोट से बता देंगे कि हम कितने नाराज हैं और कितने आक्रोशित हैं। शिक्षकों का मान सम्मान जब नहीं बचेगा तो आखिर शिक्षक अपने अपमान का बदला क्यों नहीं लेंगे? हम अपने अपमान का बदला वोट से लेंगे। शिक्षक के अपमान का बदला वोट से लिया जाएगा। हम अपने अपमान का जवाब वोट की ताकत से देंगे। मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि आगामी चुनाव में 1 जून को इस सरकार को बता दें कि आप जो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा अधिकार था गर्मी छुट्टी, उसका जो कटौती आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा और 1 जून को पूरी एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ वोट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल या कोई भी अन्य शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मनमानी देखिए, उसमें भी संशोधन कर दिया। बच्चे नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक आएंगे। आखिर जब बच्चे नहीं आएंगे तो शिक्षक सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय में करेंगे क्या? ये कैसा आदेश है? शिक्षकों का वाजिब अधिकार है गर्मी छुट्टी। अन्य विभाग में 33 यल मिलता है लेकिन शिक्षकों को मात्र 11 यल मिलता है। इसके बदले उन्हें गर्मी छुट्टी मिलती थी। उस गर्मी छुट्टी में कटौती, शिक्षकों के अधिकार का हनन। आखिर सरकार चाहती क्या? शिक्षा विभाग चाहता क्या है? क्या शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री से बढ़कर के है? क्या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मुख्य सचिव का भी आदेश नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री जी का भी आदेश नहीं मानेंगे? शिक्षकों में भारी आक्रोश है। अभी 1 चरण का चुनाव बाकी है और इस 1 चरण में शिक्षक अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बता देंगे कि शिक्षकों में क्या ताकत है। कल माननीय गिरिराज सिंह जी ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रति सबसे ज्यादा आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल सही कहा। शिक्षकों और उनके परिजनों में इस सरकार के प्रति भारी आक्रोश और इसका असर आगामी चुनाव के परिणाम में भी आपको देखने मिलेगा। 1 चरण का चुनाव अभी भी बाकी है। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, काराकाट, जहानाबाद ये सब में चुनाव होना बाकी है
और इसमें शिक्षक एकजुट होकर के अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, जो उनके आत्मसम्मान मान मर्यादा का हनन हो रहा है, उसका जवाब हम वोट से देंगे। शिक्षकों की गर्मी छुट्टी किस अधिकार से काट ली गई? शिक्षकों को जबरन मजबूर किया जा रहा है इस लू में बीमार होने के लिए। लू लग करके उनकी मौत हो जाए, एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, विभाग को कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, सत्ताधारी दलों को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जो शिक्षक संघ के नेता हैं अमित विक्रम खुला तौर पर बिहार सरकार को चेतावनी दे दिया है और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है, शिक्षक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। शिक्षक बदला लेंगे। आपको बताते चले कि देखिए बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में भी बिहार के जो सरकारी स्कूल थे वो खुले थे और कल देखा गया कि बिहार के कई जिलों में सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें कई बच्चों का जो तबीयत है वो ख़राब हुआ। उसके बाद सीएम नीतीश ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद सरकारी स्कूलों को तो बंद कर दिया गया, पठन का जो कार्य था वो बंद कर दिया गया। लेकिन देखिए शिक्षक अभी भी स्कूल जाएंगे, यानी कि सीएम नीतीश की बातों को भी अब के पाठक नहीं सुन रहे हैं और शिक्षकों को अभी भी स्कूल जाना है। स्कूल में बच्चे नहीं हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी इस भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप में जो शिक्षक हैं वो स्कूल जा रहे हैं। और देखिए अबे जो शिक्षक संघ के नेता हैं खूब भड़क गए और बोल रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बोल रहे हैं कि अन्य विभागों में 33 EL मिलता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को सिर्फ 11 EL मिलता है। और पूछ रहे हैं कि आखिर शिक्षकों के गर्मी छुट्टियों में कटौती क्यों? आपको बताते चले कि देखिए बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी एक चरण का चुनाव जो होना है लोकसभा का वो अभी बाकी है। और ऐसे में देखिए वो बोल रहे हैं कि बिहार में जो आखिरी चरण में यानी 7वां चरण में जो चुनाव होगा 8 लोकसभा सीटों पर, वहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो एकजुट होकर बदला लेंगे। देखिए शिक्षक संघ के नेता हैं, बड़ा ऐलान कर दिया और बोल रहे हैं कि जो आखिरी चरण का चुनाव बाकी है जहां पर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, अब शिक्षक एकजुट होकर अपने इस अपमान का बदला लेंगे। आखिर शिक्षकों पर इतना दमनकारी नीति क्यों? आखिर शिक्षकों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी में भी, चिलचिलाती धूप में भी स्कूल में बच्चे नहीं है, स्कूल बंद हो गया, उसके बाद भी शिक्षक को स्कूल जाना है। कई सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं। देखिए कल बताते चले कि कल सीएम नीतीश ने एक्शन लिया और उसके बाद तुरंत सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षक अभी भी जा रहे हैं। अब देखिए शिक्षकों के जाने को लेकर खूब बड़ा गैर पूछ रहे कि आखिर शिक्षकों पर किस तरीके से क्यों शिक्षकों को बार बार अपमान किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि शिक्षक अब बदला लेंगे अपने इस अपमान का। और चेतावनी भी दे रहे खुला तौर पर बिहार सरकार को और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है इस अपमान का खामियाजा बिहार सरकार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, आग्रह भी कर रहे हैं। और देखिए अब सीएम नीतीश जो हैं वो के पाठक हैं वो सीएम नीतीश का भी बात अब नहीं मान रहे और जो शिक्षक संघ के नेता है वो बोल रहे हैं कि आखिर जब सीएम नीतीश ने बोल ही दिया कि स्कूल बंद रहेंगे तो फिर इस तरीके से जो मुख्यमंत्री की बातों को टालकर और शिक्षकों को स्कूल में बुलाना ये क्या दर्शाता है? और वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों को अपमान किया जा रहा है, शिक्षक अपने इस अपमान का बदला इस लोकसभा के 8 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें अपना एकजुट होकर इसका ज़रूर बदला लेंगे। और भी क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।